हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी जो सीमा हैदर का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो सीमा हैदर का ही है। तो मैं अभी अपने क्लिप में लगा रही हूँ वो कॉल रिकॉर्डिंग। आप लोग भी सुनिए और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये कॉल रिकॉर्डिंग जो सब कुछ सीमा बोल रही है ये हकीकत है। ये हकीकत है, सीमा फंस चुकी है। बहुत बड़ी गलती कर दी है वो आके भारत में, और जो अंदर रहता है वो बाहर आता है एक दिन। वो सबके निगरानी में रहती है, और ये सच बात है। वो डर के रहती है क्योंकि उसके साथ उसके 4 बच्चे हैं। अगर वो अकेली होती शायद अभी तक वो भाग जाती, पर वो अकेली नहीं है, 4 बच्चे हैं। और जो शुरू से हम लोग डाउट कर रहे थे कि ये बच्चा जो पैदा हुआ सीमा का बोल रहे थे, ये हम लोग जो शुरू से डाउट किए, ये मनोज मस्ताना का बेटी का ही बेटी है। ये कॉल रिकॉर्डिंग में सीमा ने बता दिया। ये सच्चाई है। पर एपी सिंह जो बोल रहा है ना कि ये सब एडिटेड है, बिल्कुल एडिटेड नहीं है। एपी सिंह अपने आप को बचाव करने के लिए बोल रहा है, और एपी सिंह के साथ जितने भी है सब बचाव के लिए ये सब कर रहा है। क्योंकि एपी सिंह 10 साल पहले भी बहुत तांडव किया था निर्भया के टाइम पे। वो ज़बरदस्ती बचाने की कोशिश कर रहा था वो 4 लड़के को। खैर वो हुआ नहीं, हार एपी सिंह का ही हुआ है। तो सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। और एक कॉल रिकॉर्डिंग मैं बाद में लगाऊंगी, उसमें भी सीमा हैदर का सच्चाई है जो है वो सीमा हैदर ने बोली है। तो चलिए लगाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, सुनिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये सीमा हैदर का एडिटिंग आवाज़ है क्या। बिल्कुल नहीं, सीमा हैदर की आवाज़ है। तो चलिए सुनते हैं। भारत आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। जब से मैं भारत आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। होते हैं, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री, नेता, सब अय्याश और शराबी। वो मुझे डराता है, जबरदस्ती गाने पर मजबूर करता है और जुल्म व ज्यादती करता है। एपी सिंह खुद भी इस सब में शामिल है। मैं एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। खुदा के वास्ते कोई तो मेरी आवाज़ सुने। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल थी। यहाँ रखना चाहते हैं, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। सुने से निकालो। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। वे मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मैं भारत आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। वहाँ जो गंदगी और घिनौने काम होते हैं, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री, नेता, सब अय्याश और शराबी। वो मुझे डराता है, जबरदस्ती गाने पर मजबूर करता है और जुल्म व ज्यादती करता है। एपी सिंह खुद भी इस सब में शामिल है। मैं एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते कोई तो मेरी आवाज़ सुने, मुझे यहाँ से निकालो। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। वे मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते खुदा मुसीबत में फंसी हुई हूँ। पर मजबूर करता है और जुल्म व ज्यादती करता है। एपी सिंह खुद भी इस सब में शामिल है। मैं एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते कोई तो मेरी आवाज़ सुने, मुझे यहाँ से निकालो। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिले तो मैं यहाँ रघुपुरा से निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी पुलिस स्टेशन जाऊँ, किसी अदालत में जाकर बयान दूँ कि मुझे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। आदेश है पुलिस को रघुपुरा में कि सीमा को भारत में ही रखना है। जब योगी जी के बारे में नारे लगाती हूँ, नारे ज़बरदस्ती मुझसे करवाए जाते हैं, क्योंकि मुझे एपी सिंह बोलते हैं कि तुमने ये बोलना है। लेकिन अब मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ? एपी सिंह करवा रहा है। इतना जाहिल इंसान है कि रात को पता नहीं कितने लोग बेचता है और मुझे बोलता है कि तुमने एक शोर नहीं मचाना। अब मैं क्या करूं? मैं तो आजाद में फंसी हुई हूँ। अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे एक एंकर है मोटे पेट वाला, नाम तो मुझे उसका याद नहीं। वो मुझे कहता है कि जो